मन का ये खेल और जाल जो समझ गया वो बदल गया। यह कहानी अध्यायों में विभाजित है, जिसमें एक साधक की आंतरिक यात्रा, उसके संघर्ष और अंतः आत्मज्ञान की ओर उसका परिवर्तन दर्शाया गया है। अध्याय 1 प्रारंभ। भटकता हुआ मन। राजगृह नगरी के समीप एक छोटा सा गांव था, जहां एक युवक रहता था। नाम था सुधीर। वह जीवन से अत्यंत असंतुष्ट था। कभी उसका मन धन चाहता, कभी प्रेम, कभी यश तो कभी एकांत। उसने कई बार सोचा कि कहीं बाहर जाकर जीवन का अर्थ खोजे, परंतु मन हर बार नया भ्रम रच देता। अभी नहीं, अभी बहुत काम बाकी है। एक दिन जब वह नदी किनारे बैठा था, उसके भीतर से आवाज आई, क्या तू अपने मन का मालिक है या मन तेरा मालिक बन गया है? उसने तय किया, अब और नहीं, अब इस मन को समझूंगा। और वह निकल पड़ा बुद्ध की शरण में। अध्याय 2 बुद्ध के चरणों में। सुधीर जब बिहार पहुंचा, बुद्ध ध्यान में लीन थे। जैसे ही ध्यान पूर्ण हुआ, बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू आया है मन को जीतने, पर पहले ये जान कि मन क्या है। सुधीर कुछ नहीं बोला। बुद्ध बोले, मन कोई शत्रु नहीं, पर वह अजाना हो तो सबसे बड़ा जाल है। उसका स्वभाव है चंचलता, कल्पना, वासना, भय, मोह। जिस दिन तू इसे पहचान लेगा, उसी दिन ये शांत होने लगेगा। सुधीर ने विनम्रता से कहा, भगवान मुझे दीजिए वह साधना जो इस खेल को समाप्त कर दे। बुद्ध मुस्कुराए, साधना नहीं, साक्षी भाव, बस देखता जा, बिना हस्तक्षेप किए। यही पहला कदम है। अध्याय 3 भीतर की लड़ाई। सुधीर ने ध्यान प्रारंभ किया। पहले दिन ही उसका मन कहर ढाने लगा। पुरानी यादें, इच्छाएं, डर, कुछ भी शांत नहीं हुआ। वो उठकर चल देना चाहता था, पर बुद्ध की एक बात उसके भीतर गूंज रही थी, जो मन के खेल को देख सके वही उससे मुक्त हो सकता है। रात में उसने सपना देखा, वह एक जंगल में है, जहां उसका ही मन राक्षस बनकर उसका पीछा कर रहा है। वह भागता है, पर अंत में गिर जाता है। नींद खुलते ही वह समझ गया, मैं भागता रहा हूँ अपने ही मन से, अब नहीं भागूंगा। अध्याय 4 मन का जाल। धीरे धीरे सुधीर ने देखा कि उसका मन उसे रोज नए जाल में फंसाता है। ध्यान में कभी मोह की छवि आती, कभी क्रोध, कभी दुख। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान क्या ये कभी रुकेगा? बुद्ध बोले, नदी की धारा भी तब तक बहती है जब तक तू उसके बीच खड़ा है। एक बार किनारे बैठ जा, देख, बस देख, फिर नदी तुझे बहा नहीं पाएगी। सुधीर ने इस बात को गहराई से ग्रहण किया। अब वह मन को बदलने की कोशिश नहीं करता, बस साक्षी भाव से देखता। और चमत्कार हुआ, मन ने अपना खेल दिखाना कम कर दिया। अध्याय 5 भीतर का मौन। अब वह ध्यान में बैठता तो शब्द नहीं, मौन उतरता। भावनाएं आती, पर वह डूबता नहीं। एक दिन बुद्ध ने उससे पूछा, सुधीर अब तेरा मन कैसा है? सुधीर ने सिर झुकाकर कहा, अब वह वैसा ही है जैसे आकाश, बादल आते हैं, चले जाते हैं, मैं नहीं उलझता। बुद्ध मुस्कुराए, यही समझ का प्रारंभ है। अब तू केवल सुधीर नहीं, अब तू साधक है, पथिक है, और एक दिन तू मुक्त भी होगा। अध्याय 6 परीक्षा। एक दिन विहार में एक घटना हुई। किसी भिक्षु ने सुधीर पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। पहले का सुधीर क्रोधित हो जाता, पर अब उसने सिर्फ मन को देखा, ये क्रोध की लहर है, पर मैं ये लहर नहीं हूँ। वह शांत रहा। बुद्ध ने देखा और कहा, मन का खेल यही खत्म होता है, जब तू प्रतिक्रिया नहीं करता, बस देखता है। आरोप झूठा निकला, पर सुधीर के भीतर जो जीत हुई वह सबसे बड़ी थी। अध्याय 7 परिवर्तन। समय बीता। सुधीर अब अन्य साधकों को सिखाने लगा। वह कहता, मन एक कलाकार है, वह चित्र बनाता है डर के, आशा के, मोह के, पर तुम वह चित्र नहीं हो, तुम वह दृष्टा हो जो सब देखता है। उसकी आंखों में अब स्थिरता थी, चाल में संतुलन और वाणी में शांति। वह अब भी कभी कभी हंसता था जब मन कुछ नया खेल खेलता, पर अब वह जानता था, यह मैं नहीं हूँ, ये सिर्फ मन है। अध्याय 8 अंत और आरंभ। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान क्या मैं अब जा सकता हूँ कहीं और लोगों को ये रास्ता दिखाने? बुद्ध बोले, जा पथिक, अब तू मुक्त है, पर याद रख, मन कभी मरता नहीं, पर तुझे छू नहीं सकता जब तू उसे पहचान लेता है। यही तेरा ज्ञान है और यही तेरी करुणा। सुधीर चल पड़ा। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो उसे बुद्ध तक लाई थी, लेकिन अब उसमें मोह नहीं, केवल समर्पण और समझ थी। मन का जाल तब तक जाल है जब तक तू उसे सच मानता है।
जो उसे समझ गया, पहचान गया, वही जीवन में बदल गया। क्योंकि जीवन बाहर नहीं, मन के भीतर घटता है। अध्याय 9 अंतर्द्वंद। सुधीर अब जंगलों के बीच एकांत में ध्यान करता था। वह बाहर से शांत दिखता था, पर भीतर अब भी कभी कभी पुरानी इच्छाएं सिर उठाती। एक दिन वह ध्यान में बैठा और देखा कि एक छवि बार बार आ रही है, उसके बचपन की प्रेमिका की। वह चौंका, अब ये कहां से आए? फिर उसे याद आया, मन कभी पुरानी चीजें भी नए रूप में दिखाता है, केवल ये जांचने की क्या तू अभी भी बंधा है। उसने आंखें बंद की और मुस्कुराया, मैं देख रहा हूँ, लेकिन अब मैं फंस नहीं रहा। अध्याय 10 5 बाधाएं। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को 5 बाधाओं के बारे में बताया, काम, क्रोध, आलस्य, चंचलता और संदेह। बुद्ध ने सुधीर की ओर देखा और कहा, इनमें से कौन तुझे अब भी रोकता है? सुधीर ने उत्तर दिया, अब कभी कभी चंचलता और संदेह। बुद्ध बोले, संदेह तब आता है जब तू पूर्ण नहीं देखता। जब ध्यान गहराता है तब संदेह स्वयं गिर जाता है। और चंचलता, वह तो उस आग की तरह है जो जल रही हो, लेकिन ईंधन न मिले तो स्वयं बुझ जाती है। अध्याय 11 मौन की परीक्षा। एक बार सुधीर ने 7 दिन का मौन व्रत लिया, बिना बोले, बिना लिखे, केवल मौन में रहना। चौथे दिन उसका मन कहने लगा, तू पागल हो गया है, किसी से बात कर, कुछ बोल, कुछ कर। वह मुस्कुराया, मन चिल्ला रहा है क्योंकि अब वह हार रहा है। 7वें दिन बुद्ध स्वयं आए। उन्होंने पूछा, अब क्या समझा तूने मौन में? सुधीर बोला, मौन शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, वह विचारों की समाप्ति भी नहीं। वह उस साक्षी का जन्म है जो बिना दिखे देखता है। बुद्ध बोले, तू अब द्वार पर खड़ा है, भीतर जाने के लिए तैयार। अध्याय 12 शून्यता का अनुभव। एक दिन ध्यान में सुधीर को अनुभव हुआ कि उसका स्व जैसे गायब हो गया। कोई नाम नहीं, पहचान नहीं, केवल मौन था। वह घबरा गया। बाहर आकर बुद्ध से कहा, भगवान, मैं जैसे था ही नहीं। यह क्या था? बुद्ध बोले, जब मैं मिटता है तब तू है, वही शून्यता है। डर मत, यही सत्य है। मन तब तक खेल करता है जब तक मैं जीवित है। जब मैं गया, खेल भी समाप्त। अध्याय 13 करुणा का जागरण। उस अनुभव के बाद सुधीर अब केवल ध्यान नहीं करता था, वह करुणा में बहने लगा था। जो भी उसके पास आता, वह उसे धैर्य से सुनता, प्रेम से देखता और सच्चे मन से सलाह देता। किसी ने पूछा, क्या अब तुझे क्रोध नहीं आता? उसने कहा, अब आता है, पर बाहर नहीं जाता। अब वह मेरे भीतर ही जल जाता है, जैसे दिया बुझा हो पर आखिरी लौ हो। मैं उसे भी देखता हूँ और वह भी शांत हो जाती है। अध्याय 14 आत्मा का दर्पण। एक दिन बुद्ध ने सुधीर को अकेले बुलाया और कहा, अब तू तैयार है, जा एकांत में रह और अपने भीतर उस अंतिम परछाई को देख जो अब भी बची है। सुधीर एक गुफा में गया और 10 दिन रहा। उसे नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी। अंततः एक रात उसे दिखा उसका ही अहंकार, जो कह रहा था, तू अब ज्ञानी हो गया है। सुधीर चौंका, अहंकार तो अब भी जीवित है। उसने वहीं बैठे बैठे कहा, मैं कुछ नहीं जानता और न जानना चाहता हूँ, बस साक्षी बना रहना चाहता हूँ। अगले ही पल सब शांत हो गया। अध्याय 15 जागरण। वह सुबह बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए, अब तू नहीं बचा, केवल शुद्ध चेतना शेष है। ये है वह जागरण जो तुझ में खिल गया है। सुधीर ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह बस बुद्ध के चरणों में बैठ गया। अब उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं था, केवल मौन था। अब वह बुद्ध का नहीं, बुद्धत्व का हिस्सा बन चुका था। मन का खेल खत्म नहीं होता, वो बदलता रहता है, पर जो बदलने वाले को जान गया, उसके लिए कोई खेल नहीं बचता। वह न विचारों से जुड़ता है, न उनसे लड़ता है, वह केवल होता है। और यही होना ही बुद्धत्व है। अध्याय 16 मैं का अंतिम पर्दा। अब सुधीर केवल साधक नहीं रहा। विहार में लोग उसे मौन वाणी वाला कहते थे, क्योंकि वह अधिक बोलता नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति से ही लोग शांत हो जाते। फिर भी एक दिन उसने ध्यान में पाया कि एक सूक्ष्म एहसास अब भी जीवित है, मैं मुक्त हूँ, मैं अलग हूँ। वह चौंका, ये मैं तो अब भी बचा है। वह सीधा बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं मुक्त हूँ का भाव अब भी मुझे पकड़ रहा है। बुद्ध ने आंखें बंद की और शांत स्वर में कहा, सुधीर, अंतिम जाल वही है, मैं अब मुक्त हूँ। जब तक तू कोई भी मैं बचा कर रखेगा, बंधन वही रहेगा। मुक्ति का भाव भी जब मिट जाए, वही परम शांति है। अध्याय 17 दृष्टा से विलय तक। अब सुधीर केवल साक्षी नहीं था, वह साक्षी से भी परे जा रहा था। एक दिन ध्यान में वह बैठा रहा, घंटों फिर दिन बीते, उसे समय का भान नहीं रहा। वह लौटा तो किसी ने पूछा, कहाँ चले गए थे?
उसने कहा, कहीं नहीं, पर वहाँ भी मैं नहीं था, केवल मौन था। देखने वाला भी नहीं बचा और देखा जाने वाला भी नहीं, बस मौन था। वह हंसा नहीं, बोलता भी कम था, पर जो उसके पास बैठता उसे ऐसा लगता जैसे भीतर कोई झरना बहता हो। अध्याय 18 साधना नहीं, सहजता। एक दिन एक नया साधक आया। उसने सुधीर से कहा, मैं 10 घंटे ध्यान करता हूँ, फिर भी शांति नहीं मिलती। सुधीर ने सिर्फ इतना कहा, तू ध्यान कर रहा है या ध्यान को करवा रहा है? साधना तब तक बाधा है जब तक वह सहज नहीं हो जाती। ध्यान तब होता है जब तू नहीं होता। वह साधक स्तब्ध रह गया। पहली बार उसने ये सोचा ही नहीं था कि ध्यान कोई प्रयास नहीं, एक विलय है। अध्याय 19 जीवन ही ध्यान है। अब सुधीर के लिए ध्यान अलग से करने की वस्तु नहीं रही थी। वह चलता, खाता, बात करता और सब कुछ ध्यान में होता। एक दिन एक वृद्ध महिला ने पूछा, बेटा क्या तू अब भी ध्यान करता है? उसने मुस्कुराकर कहा, अब ध्यान करता नहीं, ध्यान बन गया है। जीवन अब मन का नहीं, चेतना का प्रवाह है। अध्याय 20 अंतिम संदेश। बिहार के एक कोने में एक बार बुद्ध और सुधीर एकांत में बैठे थे। बुद्ध ने पूछा, अब क्या देखता है तू इस जीवन में? सुधीर बोला, अब कोई देखने वाला नहीं बचा। मैं हूँ पर नाम नहीं, शरीर है पर पहचान नहीं, विचार आते हैं पर मुझे नहीं छूते, संसार चलता है पर मैं अब उसमें नहीं हूँ और फिर भी हूँ। बुद्ध ने पहली बार उसे झुककर प्रणाम किया। तू अब केवल मेरा शिष्य नहीं, अब तू बुद्ध का प्रतिबिंब है। जीवन ने तुझे अपने रहस्य सौंप दिए हैं। मन का खेल कोई तंत्र नहीं है, वह केवल एक भ्रम है। जब तू देखता है वह छूटने लगता है, जब तू मौन होता है वह मिट जाता है, जब तू स्वयं से परे होता है तो वह कभी था ही नहीं। यह अनुभवी बोधि है, जागृति है। अध्याय 21 मृत्यु की छाया। एक दिन बिहार में खबर आई, एक वृद्ध भिक्षु शांत मुद्रा में ध्यान करते हुए शरीर छोड़ गया। वह मुस्कुरा रहा था। सुधीर उस मृत देह के पास बैठा। लोगों के जाने के बाद भी वह घंटों वहीं बैठा रहा। आंखें बंद की और पूछा, मृत्यु क्या है? और भीतर से उत्तर आया, जिसे तू मरना समझता है वह केवल परिवर्तन है। जो तुझे अपना लगता है वही मिटता है, पर तू कभी मिटता नहीं। अध्याय 22 शरीर नहीं, चेतना हूँ मैं। अब सुधीर का मन एक ही प्रश्न में डूबा रहता, कौन हूँ मैं? एक दिन ध्यान में उसे शरीर अलग दिखा, विचार अलग, भावनाएं अलग, पर इन सबको जो देख रहा था वह अलग था, मौन था। वह बोला, मैं न शरीर हूँ, न विचार, न भावनाएं। मैं वह हूँ जो सबको देख रहा है, फिर भी किसी से जुड़ा नहीं है। वह चौंका, क्या मृत्यु केवल शरीर की है? बुद्ध ने कहा, हाँ, मृत्यु बाहर होती है, तू तो कभी मर ही नहीं सकता। पर जिसे तू मैं मानता है वह भी जब मिट जाए तब तू अमर है, मुक्त है। अध्याय 23 बोधि वृक्ष के नीचे। सुधीर अब उस बोधि वृक्ष के नीचे जा बैठा जहाँ बुद्ध को ज्ञान मिला था। वहाँ उसने संकल्प लिया, जब तक अंतिम भ्रम न टूटे मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। दिन बीते, शरीर टूटता गया। बारिश, धूप, भूख सब आई, पर वह अडिग रहा। एक रात उसे दिखा, एक विशाल अंधकार आ रहा है, जैसे सब निगलने। वह डर गया, क्या यही मृत्यु है? पर फिर किसी भीतर से स्वर आया, डर मत, यह अंधकार नहीं, तू स्वयं है। जो इससे गुजर गया वही अमृत को छूता है। अध्याय 24 बोधि की अग्नि। उसी रात कुछ टूट गया, कोई पर्दा हटा। सुधीर ने आंखें खोली। अब कोई विचार नहीं था, कोई मैं नहीं था, बस मौन था, करुणा थी और एक असीम शून्यता जो प्रेम से भरी थी। उसे बोध हो गया। वह उठा नहीं, न बोला, बस आंखें बंद कर बोधि वृक्ष को स्पर्श किया। अध्याय 25 अब मैं नहीं हूँ। सुबह जब बुद्ध आए, उन्होंने देखा सुधीर मौन बैठा है, पर अब उसकी देह में कुछ और ही तेज है। बुद्ध बोले, अब तू नहीं बचा, अब जो कुछ है वह ही सत्य है। सुधीर ने मुस्कुराकर सिर झुकाया, अब मैं नहीं हूँ, अब केवल वह है जो सदा था, बिना नाम बिना रूप। वही मैं हूँ, वही तू है, वही सब कुछ है। मन एक भ्रम है, मृत्यु एक द्वार है, पर जो स्वयं से परे चला गया उसके लिए न मन बचता है न मृत्यु, केवल शुद्ध प्रेम, शुद्ध मौन और शुद्ध अस्तित्व। जो ये जान गया वो बदल नहीं जाता, वो मिट ही जाता है और उसी मिटने में सब कुछ जन्म लेता है। अध्याय 26 शब्दों के पार। सुधीर अब लोगों के प्रश्नों के उत्तर नहीं देता था, वह केवल मौन रहता। और अजीब बात ये कि लोग उसके पास बैठते और प्रश्न स्वयं ही मिट जाते। किसी ने पूछा, आप कुछ कहते क्यों नहीं? उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जो कहना था वह शब्दों के पार है। जो जानना है वो मौन में प्रकट होता है।
अध्याय 27 आत्मा की मृत्यु। अब सुधीर ध्यान में ऐसा गहरे उतरता कि उसे आत्मा भी एक विचार प्रतीत होने लगी। वह चौंका, क्या आत्मा भी मेरा हिस्सा है? बुद्ध ने कहा, हाँ, आत्मा भी तब तक भ्रम है जब तक उसमें मेरा बोध बचा है। जब तू आत्मा को भी छोड़ दे तब केवल अस्तित्व बचता है, और वही अंतिम सत्य है जिसका कोई नाम नहीं। अध्याय 28 जीवन जैसा वह है। अब सुधीर किसी चीज को बदलना नहीं चाहता था, न दुनिया, न खुद को, न औरों को। वह कहता, अब जीवन जैसा है वैसा ही अच्छा है। सुधार अब क्रिया से नहीं आता, वह दृष्टि से आता है। जब तू स्पष्ट देखता है, जीवन स्वयं ही शांत होने लगता है। अध्याय 29 एक दिन एक वृद्ध आया और बोला, मैंने सारा जीवन तप किया पर सत्य नहीं मिला। सुधीर ने पूछा, तू क्या खोज रहा था? वृद्ध बोला, भगवान, मोक्ष, अनंत शांति। सुधीर ने धीरे से कहा, तू खुद को खोने को तैयार नहीं था। जो अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है वह अनंत को नहीं छू सकता। अध्याय 30 लौट आना। अब सुधीर गांवों में फिर से घूमने लगा, पर अब वह प्रचारक नहीं, केवल मौन प्रवासी था। जहां जाता वहां लोग बिना शब्दों के रो पड़ते। कोई कहता, आपका मौन बोलता है। एक बच्ची ने पूछा, आप कौन है? सुधीर झुका और बोला, मैं कोई नहीं हूँ, और शायद इसलिए तुम सब कुछ मुझ में देख सकती हो। अंतिम श्लोक। शून्यता कोई डर नहीं, वह सबसे बड़ी गोद है। जहाँ तू गिरता नहीं, विलीन हो जाता है। जहाँ तू मिटता नहीं, समाहित हो जाता है। और उस मिलन में कोई तू नहीं रहता, बस वह रह जाता है जो सदा था और जिसे तू मैं समझ बैठा था।